सांस फूलने लग जाती है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं और जीना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की, क्योंकि ये प्रसव पीड़ा मैं सह नहीं पाती। सच में? लेकिन ये बात किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और मैं जीना चाहती हूँ, बहुत जीना चाहती हूँ, बहुत जीना। कुछ भी बोलती है। मैं मरना नहीं चाहती जल्दी। हे शंकरी, लड़का है या लड़की है? लड़की होगी। जैसे बचपन से मैंने तेरी देखभाल की है ना, तेरी बेटी भी तेरी वैसे ही देखभाल करेगी। हाँ, देख लेना। हाँ, वो तेरे जीने का सहारा होगी। हाँ। जैसे मुझे तू सब बातें बताता है ना, तू अपनी बातें उसे बताना। मुझे भी यही लगता है शंकरी। शंकरी, शंकरी, उठना शंकरी। शंकरी, तू कहती थी ना मुझे लंबी जिंदगी जीनी है, मुझे लंबी जिंदगी जीनी है, फिर भी तूने मुझे छोड़ दिया। ये गलत है, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है। उठ जा शंकरी, उठ जा शंकरी। बेटी पैदा हुई है वेदा। अपने भाइयों को बेवकूफ बना के जायदाद में हिस्सा ना देकर 5 एकड़ खेत अपने नाम करके अपनी बीवी बच्चों के साथ फार्म हाउस पर आराम की जिंदगी जी रहा है। उसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है और उसकी एक 8 साल की बेटी भी है जिसका नाम पूर्वी है। 4 साल पहले उसको कमर के नीचे लकवा मार गया, जिसके कारण उसके दोनों पैर काम नहीं करते और वो अपाहिज हो गया। वेदा, तुम उस कालिये को मत छोड़ना। बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। अरे यहाँ पर हो क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं ना, तुम्हारी संपत्ति हड़पने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे परिवार में अच्छे लोग भी हैं। योची हाली में तुम्हारे पूर्वजों का 5 एकड़ जमीन है। सुना है वो जमीन बिकने वाली है। बस शुक्रवार को जाकर वहाँ हमें इजाजत देनी है और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तुझसे किसने कहा? वो आदरणीय इंसान बाहरी है, आपके रिश्तेदार। कनक, वेदा, शर्माइए मत, पेट भर के खाना खाइए। आज के दुनिया में आप जैसे कहाँ मिलते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि किसकी संपत्ति हड़पनी है वही सोचते रहते हैं। और एक आप लोग हमें ढूंढते हैं यहाँ। अरे पत्थर, दीदी पत्थर थैली में क्यों रखी हो? जब कोई अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसे इस तरह टोका नहीं करते। हो सकता है कि ये भाग्यशाली पत्थर हो, शायद इसी की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुँच पाए हो। चलो अब इसे बैग के अंदर रख दो। हाँ। आप दोनों रात को यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही आप लोग निकल जाइएगा। हाँ ठीक है। भारती, ये लोग कहाँ गए? अरे सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से निकल गए। बिना कुछ किए ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। पूर्वी, भारती, अपनी बेटी कहाँ है? अरे वो बाहर खेल रही होगी। पूर्वी, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं देखती हूँ ना कहाँ पर है। पूर्वी कहाँ गई? देखो। पूर्वी को देखा है क्या आपने? नहीं, मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। सुनो जी, पूर्वी तो
कहीं नहीं दिख रही है। हे भगवान, ये सब होगा, ये मुझे पहले से ही पता था, पहले से ही मुझे पता था ये सब। क्या बोल रहे हो तुम? वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हमें और हमारी बेटी को भी मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे हमें? क्या किया है हमने, बताओ? क्या किया है उनके साथ हमने, बताओ? क्या गलती की है हमने? हाँ? तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, गलती तो मैंने की है, गलती तो मैंने की है। माँ, पिताजी, पिताजी यहाँ देखिए, मैं अमरूद लाई हूँ। क्यों रो रही हो माँ? पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? कमर में दर्द हो रहा है क्या? माँ, मुझे ये दीदी बहुत पसंद है। और जानते हैं, ये चाचा जी भी बहुत अच्छे हैं पिताजी। दीदी से मैं बोल रही थी कि अभी तक पिताजी ने मुझे अपने पीठ पर नहीं घुमाया, तो उन्होंने ये सुनकर अपने पीठ पर बिठा लिया और खेत से घर तक ले आई और मुझे बहुत मजा आया। ए जी, आपने सुना? हमारी बेटी उन्हें चाचा कह रही है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप क्यों रो रहे हैं? माँ, पिताजी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए ना, खोलो ना माँ। पिताजी दरवाजा खोले, पिताजी, ये तुमने क्या कर दिया? बताओ हमें। हमें माफ कर दीजिए। पत्थर? मैडम, ये वही हैं, बाप बेटी। बाप बेटी मेहमान बनकर आए थे। उन्होंने किसी जायदाद में उसे हिस्सा देने की बात कही थी और हमारे कालिया को अपने आप आग लगाने के लिए तैयार कर लिया। और जाने के पहले उस लड़की ने हमारे कालिया के सीने पर पत्थर रखा था मैडम, पत्थर रखा था। आखिर में तुम आ ही गए। लाओ, अंदर तुम अपना ठीक से ख्याल रखना। चलो रे। कौन है? ग्राहक है। मैंने मना किया था कि आज किसी को ना भेजे, फिर भी भेज दिया। मेरा मन नहीं है, किसी और के पास चले जाओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, निकलो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इतना पनौती आदमी है रे, जैसे ही पैर रखा लाइट भी चली गई। इस कंजर औरत ने मोमबत्ती भी कहाँ रखी है पता नहीं।
मगर कभी अपनी जिंदगी में गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। वेदा ने उसे जिस केस में पकड़ा था, छूटते ही वीरा फिर अपने रंग दिखाने लगा। कुछ लोग मेले में गए थे और इसने 4 घर लूट लिए। गांव वाले कोर्ट गए थे और हमसे साथ चलने के लिए कह रहे थे। अगर हम गवाही देने चले जाते तो इसे फिर सजा हो जाती। अब क्या बोले? अरे ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है। जब तक लोगों की आत्मा पैसों से बिक रही है, तब तक बीरा जैसे चोरों को सजा नहीं मिलेगी। ऊपर वाले का न्याय सबसे बड़ा होता है। ये दुनिया न्याय और धर्म से ही चल रही है। सुनो, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हम खतरा क्यों मोल ले? अगर पड़ोस के घर में आग लगी और तुम सोचोगी कि हमें क्या, तो जल्दी ही तुम्हारा घर भी आग पकड़ लेगा। हाँ, तुमने सही कहा वेदा। उस चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? हाँ, मिलनी चाहिए। ठीक है। कल सुबह सब लोग निकलेंगे। हम सब लोग बस से जाएंगे। क्यों मुखिया जी? सही कह रहा हूँ ना? ऐसा आप काम धाम छोड़ के कुत्ते की दुम सीधी करना चाहते हो। वीरा तो वो है जो जलते हुए घर से चावल पकाता है। तुम उससे क्यों दुश्मनी लेना चाहते देखा हो? अपनी माँ को, अच्छे अच्छे गजरे की बात करनी चाहिए। वो सब छोड़कर ये उस वीरा की बेइज्जती करने में लगी है। उसकी औकात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका और मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। तुम्हें उससे रिश्ता बना के रखना चाहते हो। कैसी कैसी बातें करती हो। अच्छा छोड़ो, नाराज मत हो। कल ही मैं वकील से इस मामले की बात करता हूँ। उसके बाद इस तरह की सारी बात बंद हो जाएगी, ठीक है? तुमसे बात करके मेरा दिमाग खराब हो उसमें गया। मेरी क्या गलती है? अच्छा, आप कनक को लेके अंदर आओ। चलो बेटी। माँ, शादी के बाद पिताजी जब कमरे के अंदर आए थे तो आप उन्हें डराने के लिए अपने साथ कोयता लेकर आई थी। क्या बोले तो मुझे भी? मार डालेगी। इतनी छोटी बच्ची को क्या फालतू बातें सिखा रहे हो तुम? मैं क्यों सिखाऊंगा? मैं तो घर में छुपा छुपी खेल रहा हूँ। कोई दूसरा होता ना तो दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल रहा होता अब तक। दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल खेलोगे? आगे हाँ? बताना। अगर कोयला उठा लिया ना तो सब पता चल जाएगा। मैंने वो कोयता छिपा दिया है, अब नहीं मिलने वाला। कोयला के साथ कोर्ट ने गुनहगार को पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। योर ऑनर, वीरा को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? योर ऑनर, वीरा तड़ी पार हो गया। सम्मन देने के लिए हवलदार उसके घर गया था, लेकिन वीरा घर पर नहीं मिला। ये झूठ बोल रहा है। सुनिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ठीक है मैडम। नमस्ते। आपका नाम? वेदा। ओह, बोलिए। वो वीरा गांव में नए दूल्हे की तरह घूमते रहता है। ये आदमी उसे पकड़ नहीं पाया तो झूठ बोल रहा है। ये सब उस वीरा के दिए रिश्वत का कमाल है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह ना होने से ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ओ भाई, ऐसे लोगों को ना हम छी छी करके भगाते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। वेदा, आपसे मुद्दे की बात कीजिए। माफी चाहूंगा। अगर वीरा को पकड़ के लाया तो आप उसे सजा देंगी? बिल्कुल दूंगी। कानून की रक्षा सिर्फ पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है, बल्कि हम सभी को इसमें योगदान करना चाहिए। दोनों हाथों से ताली बजती है। ठीक है मैडम। कहाँ जाओगे? थाली पीटने। 1 मिनट रुको, वीरा को लेके आता हूँ। यहीं रुकना है। ये कोई गांव की पंचायत नहीं, कोर्ट है। दिए हुए वक्त में गवाह को लाना होगा। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। ज्यादा टेंशन लोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा। उठ उठ। ओ वकील। हाँ। ये सब क्या है? यही वेदा है, जो बोल दिया तो करेगा। साइलेंस। आप लोगों ने कोर्ट को क्या समझ रखा है? कोर्ट में हथियार लाना जुर्म है, क्या ये इन्हें नहीं पता? योर ऑनर, लेकिन आपने इन्हें क्यों मारा? मैडम ये लोगों ने मुझे इतना पीटा, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो मैडम। कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि वीरा का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाए, जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके। और वेदा को अपने अमानवीय व्यवहार के लिए 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट वेदा को 3 दिन जेल की सजा सुनाती है। चलो चलिए। हवलदार, मेरा पति कहाँ है? दरवाजे पर खड़े रह के चिल्लाना बंद करो और अंदर आओ। जब भगवान ही साथ ना दे तो कानून क्या कर लेगा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। गांव में तुम ही एक हो जो सुधारने चले हो। वो तो ठीक है, मुझसे मिलने आई हो या लड़ने आई हो? मच्छी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, दे के जाना। तुम बात को बदलो मत। तुमने कभी सोचा कि घर में एक छोटी बच्ची है, उसका क्या होगा? देखा तुमने बेटी, तुम्हारी माँ मुझ पे चिल्ला रही है। इसका रिश्तेदार तो बाहर आ गया ना, अब मेरा क्या होगा? अब और प्रवचन मत दो, समझ गए? तुम्हारे पिता की यही जगह है, यही रहने दो। चलो तुम मेरे साथ। अरे मछली तो दो।
क्या वेदा भाई, तुम्हारी बीवी तो बिना आग लगाए जल रही है। अरे वो बहुत प्यार करती है मुझसे। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तू नहीं समझेगा, मैं मेले से साड़ी लाया था। जब मैं लेके आया तो उसने कहा कि ये पसंद नहीं है और उठाकर फेंक दिया था, लेकिन आज के दिन वही साड़ी पहन कर आई। अब पता चला। ऐसा क्या? पिताजी, अरे मेरी प्यारी मैंने बेटी, बटरफ्लाई पकड़ना सीख लिया, जानते हैं आप? बढ़िया, तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो। हे, वापस क्यों आई? पिताजी पिताजी कर रही हो? तुम्हें यहाँ समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ बकबक कर रहे हो ना। घर पे तो आओ, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हे, तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, पहले अपनी शक्ल ठीक करो। वैसे ये मेले वाली साड़ी आप पे बहुत जच रही है बहन। ये बात भी बता दिया साहब जी, अंदर की बात बाहर बोलता है ये आदमी, इसे क्या बोलूं मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ, ये मत समझना कि तुमसे प्यार करती हूँ। देखा मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ इस साड़ी में एकदम बटरफ्लाई लग रही है। बातें तो तुम खूब बना लेते हो। चलो बेटी हम चलते हैं। पिताजी जल्दी वापस आना। वो आएंगे, तुम चलो। आऊंगा। पुष्पा, क्या है? तुम्हारी शक्ल फिर से देखना था। अंदर आ जाओ क्या? अरे आ जाओ ना। मेरी नजर लग गई, घर जाके पहले नजर उतारना। आई। क्या भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बना के लाई, लेकिन तुम्हें दिए बिना ही चली गई। अरे रुको, मैं उसको जानता हूँ। ये लो, मेरे पिताजी के कपड़े हैं ये। ठीक है, सुनिए साहब, अगर आपने एक भी निवाला खाया ना तो आपको जुलाब हो जाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। सुनिए, उनको मछली का सालन बहुत पसंद है, बोलिएगा आराम से खाएं। मैं अपने हाथ से खिला दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ। हाँ सुनिए, और आप उनके लिए पानी रख दीजिएगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसे पानी पिला दूंगा। अब तुम जाओ ना। हे भगवान। और आप एक भी निवाला मत खाना। अरे तुम तो मेरे पेट में दर्द करके ही छोड़ोगी, हाँ? कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। मेरे पति का ख्याल रखना। हाँ हाँ। ए रुको जरा, हम लोग माताजी के तीर्थ जा रहे हैं, तुम्हें नहीं आना है क्या? मेरा पति जेल में है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, आप लोग जाओ। कनक को भेज दो ना। ये एक जगह नहीं रुकती है, अगर आप इसे लेके गए ना तो ये आप लोगों को बहुत तंग करेगी। आप लोग जाओ। अच्छा ठीक है पुष्पा, तो अपना ख्याल रखना। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं बटरफ्लाई पकड़ने जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने सिखाया ना तुमको। जल्दी आ जाना, दूर मत हाँ जाना। ठीक है माँ। ये हालत किसने की तुम्हारी? तुमने कुछ गलत किया था क्या? मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं गिर गया था। क्या हुआ? ये कोई अच्छी औरत नहीं है मैडम, ये चुप रहे तो ही सही है। डॉक्टर, इसे क्या हुआ? इसे पेट में चाकू मारा गया है 2 बार। अब ये खतरे से बाहर है। कुछ नहीं मैडम, अपनी ग्राहक के साथ झगड़ा किया होगा, थोड़ा ज्यादा पैसा मांगा होगा, दोनों का झगड़ा हुआ होगा और वो चाकू मार के भाग गया होगा। आपको क्या लगता है मैडम, जितनी भी औरतों का इसने घर उजाड़ा है वो इसको दुआ देती होगी क्या? उनकी बदुआ तो गोविंदा। लगेगी ना। क्या हुआ था? किसने किया ये? डरो मत। ये सिर्फ कल के हमले की बात नहीं है मैडम, ये सब कुछ शुरू हुआ था 8 साल पहले।
आओ वेदा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो डार्ले, देखो मेहमान आ गए। आ गया हमारा मेहमान। ए, देख क्या रहा है, पानी डाल। अब इस लाश को यहाँ से उठा कर ले जा। अगर तूने पिछली बार की तरह इस लाश को फेंक दिया तो ये कुत्तों का खाना हो जाएगा। लेके जा इसे। ए सुन केम्पा, लकड़ियाँ उठाकर लेकर आ मेरे पास। देखो हमारे 2 मेहमान आए हैं। इसे देखकर डर रहा है? ये मुझसे जबान लड़ा रहा था। मैंने एक बार मारा उसे और वो मर गया। तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को ऐसे नहीं मारूंगी। कुछ अलग सोचा है। तुम दोनों इन्हें ढूंढते हुए आए हो यहाँ। आखिर मेरे पति ने ऐसी क्या गलती कर दी है? मैं मानती हूँ एक जमाने में छोटी मोटी चोरियाँ और लूटपाट करता था। वैसे मेरे घर में भी चोरी करने आया था, पर मेरे दिल को चुराकर मुझसे शादी कर ली। खैर छोड़ो इन पुरानी बातों को। अभी इसने सब कुछ छोड़ दिया है और हम इस राजमहल में राजा रानी की तरह जी रहे हैं। सुनो वेदा, तुम्हारी कहानी क्या है बताओ? अभी और कितने मुर्दों का ढेर लगाओगे? अभी हम बिल्कुल खाली बैठे हैं। तुम अपनी दुखी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर जोर जोर से रोऊंगी। वैसे मेरे पति की गलती क्या है? मैं अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ मस्ती के लिए आया हूँ, पर तू यहाँ दारू और चिकन खिला रहा है। तो कहीं पागल तो नहीं हो गया है मीरा? आज मैं मेरे दुश्मन वेदा को मेरे बदले जेल में भेज दिया, इसीलिए यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, समझे तुम लोग? ए, कालिया को मैंने एक लड़की लाने को बोला था, तुम लोग सब्र रखो, आता ही होगा। हाँ। ए वीरा, तुमने उस बेवकूफ को क्यों भेजा लड़की को लाने के लिए? ए, वो कोई बेवकूफ नहीं है, समझा ना? सुन यार, ए वीरा, मैं ऐसी वैसी चीज नहीं लाया, कमाल की चीज लाया हूँ। आओ जाने मन, बाहर आओ। कैसी लगी? हलकट कमीने कहीं के, तूने तो एक आदमी का बोला था, यहाँ तो 4-4 आदमी बैठे हैं। तूने मुझे सोच क्या रखा है? हाँ, वही चिल्लाएगी कि इधर भी आएगी। तू जो भी पैसे मांगेगी मैं दे दूंगा, इधर आ। चाहे मुझे कितने भी हीरे जवाहरात से लाद क्यों ना दे, मैं 4-4 आदमी के साथ सोने वाली औरत नहीं है। ए चमेली, धंधा करने वाली तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है। चुपचाप इधर आ जा, नहीं तो हम लोग जबरदस्ती करेंगे। बकवास मत कर, इधर आ। साले कमीने कहीं के, मैं बलि का बकरा हूँ जो जबरदस्ती काटोगे? अगर वाकई तुम लोग मर्द हो और माँ के छाती का दूध पिया है तो मुझे आके छू कर दिखाओ। उससे जबान लड़ाएगी, अभी बताता हूँ तुझे।
मर्जी के बिना छुओगे? हाँ? तुम्हारी मर्दानगी पे धिक्कार है, समझा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। मैं तुझे देख लूंगा, देख लूंगा। तुम याद रखना किस पे हाथ उठाया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू सड़क छाप औरत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तुझे पता नहीं कि तूने क्या किया। तुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे चाहिए वीरा, किसी भी हाल में। मुझे एक लड़की चाहिए, चाहे जो भी कीमत देनी पड़े। तू जहाँ भी रहती है, तुझे ढूंढ कर वही मारूंगा, वही मारूंगा। याद रखना तू। ए वीरा है। अरे भाई, ये तो बच्ची है रे। ये वो जानती है बच्ची है, पर हम नहीं जानते हैं। बेटी, क्या हुआ वेदा भाई? मुझे लगा मेरी बेटी बुला रही है। हाँ, तुम अपनी बेटी से इतना प्यार जो करते हो, तुम्हें तो हमेशा उसकी याद आती ही रहती है। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। वैसे भी तुम सुबह छूटने ही वाले हो, अब तुम आराम से सो जाओ। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पिताजी। छोड़ो मुझे, पिताजी, पिताजी। भाभी, भाभी, तुम कहाँ हो? भाभी बाहर आओ। भाभी कौन है? भाभी क्या देखो हुआ कनक दया? को क्या हो गया। भाभी देखो ना, भाभी कनक को क्या हो गया है। कनक, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? भाभी उन चारों ने So I'm like, slow down. बात कर दिया। ये देखो भाभी। ये सब क्या कह रहे हो तुम कहाँ चले गए थे? उठो, उठो बेटी, उठो बेटी। कौन थे वो लोग? बोलो, वो लोग जो भी थे, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम बस एक बार उनका नाम बता दे। उठ बेटा, उठ, उठ जा। तुम बस उनका नाम बता, मैं तेरे साथ हूँ। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तू चल मेरे साथ, आजा। जल्दी आ। भाभी मत जाओ भाभी। तुम लोग हवस के पुजारी हो। एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हे पुष्पा, ये तेरी बेटी है क्या? वाह रे वाह, इसे टाइम कहते हैं। उस दिन तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी ना। अभी तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी, अब तेरी लूटेंगे। आजा। हराम के पिल्लों, तुम लोगों के अंदर से तुम्हारी माँ का दूध उगलवाऊंगी और बोटी बोटी करके कुत्तों को खिलाऊंगी। बस थोड़ा सब्र कर बेटा, मैं इन हरामियों को खत्म करके इनकी बोटी बोटी करती हूँ। भाग कहाँ रहे हो? इसी हाथ से मेरी बेटी को छुआ डाला, काट डालूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे तूने मेरी बेटी को छुआ? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मेरी बेटी को। कैसे छोड़? नहीं पुष्पा, पुष्पा मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे पुष्पा।
पुष्पा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तुम जैसे पापियों को अगर छोड़ दिया तो बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरे जैसी माँ का दिल तड़पेगा। तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम लोगों की सांसें भी लड़कियों तक नहीं जानी चाहिए। तुम लोगों के खून से मैं अपनी बेटी को नहलाऊंगी रे। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर दिया? इसको मार दिया। ए वीरा, निजप्पा, गिरी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके और इसकी माँ को भी हमने खत्म कर दिया। अब क्या होगा? ये क्या होगा? अरे, अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा यार? ए वीरा, ये बच्ची अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है। हे पुष्पा, हे पुष्पा, हे चुप रह, चुप। किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसे हमने मारा है। ए वीरा, यकीन नहीं होता तूने अपनी ही भांजी का कत्ल कर दिया। साहब जी, आप मुझे बचा लो साहब जी। देखो मना मत करना साहब जी। साहब जी, एक और गलती हो गई हम लोगों से। हम तुम्हें पैसे भी ज्यादा देंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने। पैसे भी ज्यादा देंगे ना? ऐसा क्या? तो जल्दी ही ये केस खत्म करता हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? कनक। योर ऑनर, ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं है। ये अचानक हुआ एक वाकया है जिसे सबने देखा, और इस वाकये की सच्चाई को बताने के लिए हमारे पास इस कोर्ट में ये गवाह भी मौजूद हैं। तो चलो उस रात की सारी कहानी जज साहब के सामने सच सच बताओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। पुष्पा और मैं दोनों एक ही गांव के हैं। बहुत समय से हम दोनों का चक्कर चल रहा था, और उसकी शादी होने के बाद मुझे पता लगा कि वेदा एक नंबर का गुंडा है, तो मैंने डर के मारे उससे बात करना बंद कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। थोड़ा सब्र रखिए, उसे पूरा सच तो बोलने दीजिए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अपनी बात पूरी करो। कल पुष्पा ने मुझे अपने घर पे बुलाया था क्योंकि उसका पति जेल में था। तो हम दोनों जब साथ साथ थे उस वक्त इस बच्ची ने हम दोनों को देख लिया था। हमने इसे बहुत मनाया कि ये किसी से ना कहे, तो ये बार बार एक ही बात करने लगी, पिताजी को बता दूंगी। उसके बाद पुष्पा ने चूल्हे के ऊपर सलिया गर्म करना शुरू किया उसे डराने के लिए, ताकि वो अपना मुंह ना खोले। तभी इस बच्ची ने कोयता हाथ में उठा के पुष्पा की गर्दन पे जोर से वार किया। वो वार इतना तेज था कि पुष्पा सहन नहीं कर पाई और वो लड़खड़ाते हुए उस चूल्हे पे गिर के जल गई। इससे पहले कि मैं पुष्पा को आग से बचा पाता, उसकी बेटी के तेज वार से ही उसकी जान चली गई थी। इस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है।
और न ही मेरी कोई गलती है। मैडम जी, आप मुझे उस वेदा से बचा लीजिए मैडम जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इस केस को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। उस दिन कुछ और ही हुआ था। पुष्पा का बेरहमी से कत्ल करके इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। इस छोटी सी बच्ची का क्या कोई बलात्कार कर सकता है मैडम? बीरा और उसके दोस्तों ने किया था। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रुद्रा भी यहाँ हैं। आप इनसे पूछ सकती हैं। ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। मैंने पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है। सर पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने से उसकी वहीं मौत हो गई। योर ऑनर, इस केस की सच्चाई जानने के लिए बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। बिल्कुल कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए मैडम। अपनी ही माँ का कत्ल करना, बच्ची कितने गुस्से से भरी होगी, ना जाने इसने कितने दुख सहे होंगे। पुष्पा जैसी बुरी माँ हो और वेदा जैसा गैर जिम्मेदार बाप, तो किसी भी बच्चे की जिंदगी नर्क बन जाएगी। योर ऑनर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस केस के खत्म होने तक इस बच्ची को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बच्ची की सुरक्षा भी होगी। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कनक के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, ये साबित करने के लिए कोर्ट पुलिस की देखरेख में जल्दी से जांच करने की सख्त हिदायत देती है और अगले सुनवाई तक कनक को बाल गृह में रखने की हिदायत देती है। साथ ही इस केस की सुनवाई से पहले सारे एविडेंस इकट्ठा करने की पुलिस को हिदायत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि कनक के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, बल्कि सारे सबूत यही कह रहे हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने अपनी मां पुष्पा का खून किया है। इसीलिए बालिग होने तक कनक को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इसके पिता ने कोर्ट के सामने बहुत ही हंगामा किया और पुलिस को भी चाकू मारा। वो एक नंबर का गुंडा है। सच में? ऐसा हुआ था क्या? 10 साल पहले हुई कहानी को वापस याद करके इधर उधर जवान लड़की को लेकर बदला लेना चाहते हो? कैसे पिता हो? अरे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, किसी बेवकूफ लड़के से इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। रात में खाई थाली को धोकर उसी थाली में खाते हैं ना, ऐसा ही समझ लो। अरे वासना का हिसाब नहीं होता। मेरी बात सुनो, और 10-20 सालों में ये दुनिया और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और तुम मेरी बात सुनो, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट किसी न किसी लड़की का बलात्कार होता रहेगा। अब हर लड़की हथियार लेकर सबको मारूंगी मारूंगी बोलकर खड़ी तो नहीं हो सकती ना। इसलिए औरतों को समझौता करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब और क्या बोलूं? कनक, ये जो औरत है, ये कुल की कलंक है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे छोड़ना मत। इस औरत को मार डालो। ठीक है पिताजी। तुम मुझे मार डालोगी?
के मर्जी के बिना अगर उसे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसका भी मैं यही हाल करूंगी, काट दूंगी उसे भी मैं। अगर किसी ने तुम्हारी बहन को छुआ तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम लोग वही काम हमारे साथ करते हो। आज उन लोगों को खत्म करके ही रहूंगी। भारत खंड भारत वर्ष का है। लाडली प्यारी बेटी लाडली नन्ही परी लाडली नन्ही परी लाडली। वर्ष का है मेरा सारे द्रोही बच के रहना आ गया है हमको मेरा दुष्ट वंश शत्रु वंश बेटा देगा अब तो मेरा बच के रहना दूर रहना ये है कहना। तूने मार देगा मैडम, प्लीज रोकिए मैडम। आप रोकती क्यों नहीं मैडम? मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दे बेटा। तुझे माफ कर दूं? बेटी जब पैदा होती है तो बाप उसे सीने से लगाकर प्यार से अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, और ऐसी बेटी के साथ तुम जैसे नीच लोगों ने जबरदस्ती किया और कहते हो कि माफ कर दूं। बलात्कार करने पर 5 या 10 साल की सजा होगी, उसके बाद तुम लोग वापस बाहर आ जाओगे। उस लड़की का क्या, उसके परिवार का क्या? जिनकी कोई गलती नहीं उन्हें नर्क भोगना पड़ता है, और कहते हो कि माफ कर दूं। जो लड़की बस खुशी खुशी जीना चाहती है तुम उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हो और कहते हो कि माफ कर दूं। लड़की होना अभिशाप है क्या, गुनाह है? जिंदगी भर नफरत होती है मर्दों से और कहते हो माफ कर दूं। तुम जैसे घटिया लोग औरतों को कुछ नहीं समझते। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाते हो। सिर्फ बलात्कारी ही नहीं, अगर लड़की को बुरी नजर से देखे भी तो ऐसे आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। वेदा, मैंने तुम्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया ये जानते हो? लॉयर गिरजा जब मुझसे मिलने आई थी तब मुझे सच्चाई का पता चला। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक लड़की की तरह सोचा। मेरी आत्मा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी बेटी को उन्हें मारने दिया और मैं इंतज़ार करती रही। ये सब होने के बाद तो तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को खुश होना चाहिए। अब तो तुम्हें भी अपने इस पत्थर दिल को पिघलाकर अपनी आंखों में आंसू लाना चाहिए। कनक, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम लोगों को अभी भी सच्चाई नहीं मालूम। उसे लेकर आओ। ठीक है मैडम। क्या हुआ था परी, बोलो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। मैं तुझे देख लूंगा, देख लूंगा। तुम याद
कनक ने किस पे हाथ उठाया है? मुझे लगा था ये पागल कुत्ते मेरे पीछे आएंगे, तो मैं वहीं पर गन्ने के खेत में छुप गई। काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वो लोग नहीं आए। जब मैं खेत से बाहर आई तो देखा कि अरे राक्षस कहीं के, मैं नहीं मिली तो बच्ची के साथ। हे! वेदा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। जाओ उसे लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे साथ रहकर धोखा दिया इस धोखेबाज ने। परी जब जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की तब तब ये रोकता रहा। इसने इसे मारने की कोशिश की पर ये कामयाब नहीं हुआ। तुम दोनों जिंदा रहो, परी के जरिए सच्चाई जाहिर हो जाती। इसने तुम्हारे बारे में बीरा को पहले से बता दिया ताकि वो तुम्हें मार सके। चल अब जल्दी बोल। रुको रुको, क्या करे तुम लोग? अरे पागल कुत्तो, तुम लोगों ने छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। कनक कनक, अरे अरे कनक को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। कनक कनक उठो, कनक उठो। जब उस दिन मैंने इन दोनों को देखा तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इंसानियत फर्ज से बड़ी होती है। 8 साल की कनक ने अपनी माँ को तड़प कर मरते देखा, फिर अपने बाप से बिछड़ गई और बिना जुर्म के सजा भी भुगती। उसका पूरा बचपन जेल में बीता। वो डरी नहीं, बल्कि छूटने के बाद उसने किसी को भी नहीं बख्शा।
बेटी के साथ तुमने जो किया तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे। പേടിക്കരുത്,